कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको अपनाते हुए, ताकि आप सब इस मेजर से अलाइन रहें कि इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स के जो करियर है वो फेयर एंड फ्री वे में आगे बढ़ने चाहिए। यही है लक्ष्य। आपने जिलाधिकारी देहरादून को सुना, तो सवाल हमारे भी है, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप संतुष्ट हैं इस चीज से? ठीक है, कोई नहीं। देखिए, हमने बड़ी आप विनम्रतापूर्ण शिक्षित होने का परिचय दीजिए, हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लड़ेंगे यार, ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है, लड़ेंगे। यहाँ बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बड़े विनम्रता पूर्वक सुना। और देखिए डीएम साहब, मैं भी आपको कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। आपने विश्वसनीयता की बात की, और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ कि OMR खाली छोड़ देना, आयोग के अंदर भरी जाएगी, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें पेपर लीक नहीं किया जा सकता है? आपका जो नकल रोधी कानून है उसमें पढ़ लेना डेफिनेशन की। मार्तोले का भी एक बयान है, मार्तोले जी का, कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आएगा तो हम लीक मानेंगे। पहले का बयान है जब कुर्सी से माने। और जब पूरे आयोग पर ही सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, विश्वसनीयता वो खो दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विश्वास आयोग पर नहीं रहा तो हम कैसे करें कि अगर जांच हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। ये जायज सवाल है और ये युवा चाहता है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आप ऑफिस जाकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों में इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हुआ, भले ही एक दिन के लिए भीड़ आई थी, पर जितना युवा पूरे प्रदेश भर में इस बार उतरा है उतना युवा उस समय पर नहीं उतरा था। विश्वसनीयता वाली सर बात ये हो गई कि आयोग पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आयोग के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और वो बात अलग है। अब क्या छुपाऊं आप लोगों से? आप यहाँ पर हैं, आपने SIT का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। 2016 में वीडियो का पेपर लीक होता है, 2 भाई टॉपर हो जाते हैं टेरी के, 98 और 99 नंबर के टॉपर बन जाते हैं। SIT गठित होती है, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, हाईकोर्ट से निरस्त होता है पेपर। SIT क्या करती है? कुछ नहीं। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाता है, वही बॉबी पवार उस समय बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है। यहाँ 12 घंटे टंकी पर चढ़ता है, ये सामने वाली टंकी पर 12 घंटे टंकी पर, उसके बाद जेल भी जाते हैं। पर क्या होता है? SIT की रिपोर्ट कहाँ और SIT की जांच कहाँ पहुंची? फिर दोबारा लीक होते हैं, फिर उन SIT की हर बार SIT बनती है। अगर प्रदेश का युवा CBI जा रहा है तो मैं चाहता हूँ CBI आए। और इस घटना के बाद एक प्रोफेसर ने, मुझे नहीं लगता पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं करा उसने। मुझे जो फोन किया गया मीडिया में तो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मुझे फोन किया कि मैं पुलिस थाने जा रही थी पर मैं रुक गई। मैंने चाहा, मुझे कहा गया कि आपको दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, वो खुद अगर उनका ये विवेक था, उसके बाद तोड़ मरोड़ कर अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा फोन ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को कॉल किया गया, आज भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, और पूरा आपको जितना चेक करना आप कर लीजिए। पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को फोन किया गया। तो बात अलग है कि मार्तोलिया जी ने उस समय फोन नहीं उठाया, और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्तोलिया जी का फोन वापस आया। आप चाह रहे तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं, STF ले इस घटना के बाद क्या होता है? एक र्यूमर्स कि बॉबी पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूं कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से CBI को देहरादून लाने का, और बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूं
14 में इंटर हुआ। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की इस पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूं, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया, मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं FRI में अंदर नहीं जा रखा हूं, मैं गुच्चू पानी नहीं जा रखा हूं भाई साहब। जब तक 3, 3.5 साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम, कुछ नहीं। और जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस JCB चलाने वाले का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाले का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। यानी तो उन्होंने हमारा भविष्य भेज दिया। और मैं चाहता हूं, अरे आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई DM है, कोई PM है, कोई CM है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसमें पेपर आया। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाइए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें, ये अवसर मांग रहे बेचारे। ठीक है, गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। CBI के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जिस डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और बात ये कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को बरगला करके तमाम प्रकार की चीजें, और जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है ये भी, और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप आइए, आपका सबका स्वागत है, और बड़ा मतलब ये है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर होगा। मैं ये मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इट दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ हैं और अच्छे हैं। ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिले का भला चाह रहे हैं, भले नेता कुछ भी करें, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने FIR कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन। आप हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह से कैमरा हिडन है, वो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए हैं, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार 22-23 में ये प्रकरण हुआ था और बॉबी और सब लोग थे तो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर, व्हाट इज SIT डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम इन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, वो स्कूल के जो प्रबंधक है, जो परीक्षा कंट्रोलर है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? सही बात, उनके क्या वो भाजपा के मीडिया प्रभारी है इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं है सर? दूसरा, ये जांच जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था जब SOG इसकी हरिद्वार में गठित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा सर, एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है। वो बच्ची ने बोला कि अगर मैं इस संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को भेज के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी। आज कहीं न कहीं उस बच्ची को सुरक्षा की आवश्यकता है। वो हमारी
ये अलग अलग इनके छुटभैये हैं वो करने की कोशिश में हो सकता है सर कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ FIR के लिए भी आएगी। तो मैं चाहता हूं इससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए और जो ऐसे फेक उसको गालियां दे रहे हैं अलग अलग कमेंट्स में उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और अच्छी कैमरा अच्छा दूसरा तो CBI बड़ा मस्ट है कि वाई नॉट CBI, मतलब SIT अंकिता प्रकरण में भी SIT हुआ है सर। जो अभी कशिश प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण यही है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, वेपन डिडंट फाइंड आउट, तो उसके बाद आज वो जिसने किया वो बाहर हो गया। तो अगर CBI है तो CBI है। दो मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में और मैंने बहुत सारे आंदोलन चाहे वो तरह तरह में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का पीसफुल और संयमित मैंने देखा है कोई भी आंदोलन उत्तराखंड में, खासकर आप लोग के जो बैनर तले देखता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अभी रास्ते में DM साहब से बात कर रहा था, कितना यूथ संयमित मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम भी उसी यूथ वाले से जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी घुस के नारेबाजी, पथराव या तरह तरह की चीजें लोग होती थी और कुछ लोग करते थे, तो मैं देखता था कि कितना संयमित आप लोग हैं और इस धूप में भी 4-5 दिन से जो बैठे हैं और संयम है और जैसा सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके सर आप लोग को और आपके सभी को दूंगा कि जो इतना आप लोग से जो संवाद है, इतना कंट्रोल है, जैसे कहा कहते ही आप लोग शांत रहे, नहीं तो कहीं और जाकर यूथ को एड्रेस करना बहुत भारी काम होता है, खासकर किसी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को। तो मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ। एकदम जो बातें आपने कही है एकदम ठीक है। जो मैं बस थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, शायद इसमें कुछ लोग मुझे जानते हो, आप भी जानते ही हैं। जब पहली बार ये जो शिकायतें आई थी पेपर लीक की, 5-6 परीक्षाएं थी और खासकर ये स्नातक परीक्षा थी 2021 की बात है, तो पूरी कोशिश की गई और इसमें जहां तक थे चाहे वो उन परीक्षाओं के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की BPDO वाली थी जो पेंडिंग थी, बहुत सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, फॉरेस्ट वाली भी थी परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी, उसमें जितनी भी तन्मयता से जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे और उसमें मैं तो रहते रहते अपने मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट होती, उसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने ऐसे लोग अरेस्ट किया, चाहे हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, और दूसरी बात है आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व में रहे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया और जो सचिव थे उनको भी किया। तो ऐसा नहीं कि जहां संलिप्तता आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी समय हो गया तो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है, और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छोड़े थे, तो एक जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। लास्ट टाइम भी जब आयोग से पता चला था कि कहीं न कहीं संलिप्तता किसी रूप में आई है तो सभी लोग जेल गए थे। इस बार भी आज भी अभी वर्तमान में अभी आप लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, SIT की पूरी टीम आयोग में ही है और एक एक जो अभी बात आई थी कि कुछ पेपर को ब्लैंक छोड़ने की बात थी जो अभी वीडियो में थी और बहुत सेंसिटिव केस थी, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास हो सकता है। तो आज आयोग के जितने भी पेपर सभी के वो लिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब वैसे जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 100% लोग अटेंड नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे वो क्लियर कर जाए। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे क्या सस्पेक्टेड लोग हैं जो 10-5 क्वेश्चन ही कर गए या 15 क्वेश्चन करके आए, तो जो 15 क्वेश्चन करने वाला, मैं भी स्टूडेंट रहा, मुझे पता है कि उसका नहीं सिलेक्शन है तो वो फिर रैंडम ही मार के आता है कि चलो तुक्का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, ये लग रहा क्या पता हो जाए, तो कोई छोड़ के पूरा नहीं आता। तो जितना क्वालिफाइंग है उससे ज्यादा ही करके लोग आते हैं, ये तो मुझे पता है। तो इसकी भी हम स्क्रूटनी करेंगे जो आरोप है और वो जेन्युइन आरोप है कि क्या कोई ऐसे लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होना, तो जनरली फिल करके आ जाते हैं 50 साल। तो ये भी स्क्रूटनी में आज पूरी टीम गई हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया कि जरूर इस एंगल को देखा जाए। सेकेंड है, जैसा कि अभी एक इश्यू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, या परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में सारी परीक्षाओं के, वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में रजिस्टर्ड है। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा लिखा गया तो वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे ये रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग या सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में ही शिकायत भेजता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर ही केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, चूंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो
थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत भेजते हैं। इस बार भी वहीं भेजी गई। इसके पहले जो अभी जो बात आई थी आकम सिंह वाले केस में, जिसमें आप लोग ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो क्योंकि पटेल नगर में लिखी गई थी, चूंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए क्योंकि वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर करेगी। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा, एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्था जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहां सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया। जैसे आज पूरी टीम आयोग में गई, इसके बाद वन जनपदों में जैसा पता है कि रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में देख रेख में हर जिलों में टीम जाएगी और सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया। जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी जैसा मुझे पता, मैं इसको आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली ही नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण, क्योंकि एक माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस साहब आ रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता, न पुलिस बच सकती है, न कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, न कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहां कहां लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक कहने की बात है। बाकी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना ही अप्रिशिएट करूंगा। जो क्वेरीज है कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं उनके, तो आप अध्यक्ष जी बैठते हैं, तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर, हमारी इतनी पुलिस लगी रहती है, मैं भी कहता हूँ इतनी पुलिस क्यों लगाते हो? जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं, और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। और खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ के खाली बैठे हैं। ये सारी जानकारी हमें, और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार भी डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा सर एकदम शांति से बैठे। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को धरने पर इतने लंबे समय तक बैठे देखा हो। तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, और बाकी आप लोग से जो बातें आई हैं जनरली डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे। सर जो युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार भाई वो सवाल इनसे नहीं होगा, सरकार से करेंगे, ठीक है यार, उनका काम है, ठीक है, सरकार से बात करेंगे, हमें जैसे बात करेंगे। अभी SIT के जो जज है, रिटायर्ड जज, उनके उसमें वो काम करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा कि जो SIT के जस्टिस वर्मा जो है, वो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है जो उनका अपना भाई और रामपाल, वो बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है, कागज है हमारे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है, तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों जस्टिस वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम CBI मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में जो कागज है ये 20 पेज है, और ये 20 पेज ये FIR है, ये FIR है, और ये FIR जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की FIR है, और इसमें तकरीबन 20 पेज है, पर तकरीबन इसमें जो जिन पे FIR हुई है वो 13 लोगों पर FIR हुई है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर से पेपर बाहर आया, वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया, तमाम प्रकार की चीजें जो चल रही। हाकम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांच हुई, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांच हुई। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो जानकारी मांग रहा हो क्या खाक सॉल्व करेगा। एक बात है, इसमें हो सकता है कि टुकड़ों में 1-1, 2-2, 3-3 पेज करके किसी को भेजे गए हो, पर ये जो 20
20 पेज की FIR है, ये मैं अभी आपके कार्यालय भी पहुंचाता हूँ, SIT में भी दूंगा और आपको भी सर अगर एक प्रतिलिपि चाहिए तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब यूपी में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और उसके बाद ये देहरादून में रहकर उत्तराखंड की भर्तियों में काम कर रहे हैं लिख करने का, और मैं आपको दूंगा एक एक नाम कौन कौन है, एड्रेस भी दूंगा। और हो गया कि जब ये मामला खुला सर, जैसे ही गिरफ्तारियां वगैरह हुई, इनमें से कुछ लोग 20 दिन से फरार है, 20 दिन से फरार है। तो सर ये बहुत बड़ा रैकेट है। मैं नहीं चाहता कि आज हम इसको आंदोलन को किसी उस पर उठा लें, घर चले जाएं और कल कोई दूसरा पेपर हो फिर लीक हो जाए। कितने बार लीक करेंगे? हम तो चाहते हैं कि एक बार ऐसी धरपकड़ हो, एक बार CBI अगर आ ही जाए तो मजा आ जाएगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर की, राम भाई भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो वहां पर मैंने एक जिक्र किया था दूसरे दिन जब आंदोलन शुरू हुआ कि पेपर 11:30 बजे नहीं, पेपर 10 बजे भी बाहर था, तो राम भाई जिक्र करेंगे उसका। तो मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। जो ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है, आपका बेटा है, किसी का, पूरे उत्तराखंड का परिवार, पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य है। और तो और हम तो चलो हमारी एज पार हो जाएगी, हम नहीं भरेंगे तो नहीं देना, पर जो आने वाले बच्चे हैं जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, उनका क्या होगा जब तक सुधरा नहीं चाहिए। तो राम भाई आप थोड़ा इस बात के भी डिस्कस करिए। और जो कैमरों का है ना, कैमरों का ये मुझे लगता है कि एक जो मैंने पोस्ट डाली थी विकासनगर के स्कूल के प्रधानाचार्य से दबाव में लिखवा लिया गया कि भाई आयोग अपने लगा था, इसलिए हमने अपनी पन्नियां लगा दी। और जब मैंने आयोग के अंदर पता किया, या जो लोग इसके टेंडर करते हैं इस प्रकार की, उनका कहना कि आयोग कैमरा जरूर लगाता है, पर एक मेन गेट पर लगाता है और एक वहां पर लगाता है जहां पर कॉपियां खुलती है। अरे नकल तो कमरों में होती है भाई, बिल्कुल। एक सेंटर पे कम से कम 20 कमरे होते हैं, 450 सेंटर थे, बताओ कितने कैमरे लगेंगे। इसलिए आयोग ने कोई कैमरे नहीं लगाए थे, और जो कैमरे लगे थे उन पर पन्नियां चढ़ाई गई, कहीं पे कागज चढ़ाई गई। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है। तो राम भाई प्लीज। मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात रखूंगा सर यहाँ पे। हाँ, राम थोड़ा आगे हो जा, राम थोड़ा आगे हो जा। मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा सर यहाँ पे कि एक्चुअल में अब ये जो पेपर है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस पेपर में जो है कई अनियमितताएं आई हुई है। तो इस पेपर को जो है सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उसको जो है कैंसिल कराकर ये एग्जाम की घोषणा आज ही कर दी जाए। हम सर ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का युवा, हम खुद नहीं चाहते हैं इस प्रदेश का युवा जो है यूं सड़कों पर कब तक वो जो है बैठा रहेगा। क्यों नहीं सरकार हमारी जो है घोषणा कर देती, चलिए बच्चे अपने घरों में जाइए, अब पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आपको जो एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा अगर आप ये घोषणा कर दें। और अनियमितताएं क्या क्या हुई हैं उसके जो है 10 से 12 बिंदु खुद हम SSP साहब को हम दे चुके हैं सर को, और इसके अलावा हम गृह सचिव को भी 10 से 12 बिंदु दे चुके हैं कि भाई ये सेंटरों में कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई है। सिर्फ पेपर लीक नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो अनियमितताएं हुई है वो बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है। और इसके अलावा अभी हमने 10 से 12 बिंदु और बना लिए हैं इस परीक्षा से रिलेटेड कि कहां कहां पर अनियमितताएं हुई है। अगर आप देखेंगे तो दुधली का एक सेंटर है, उस दुधली के एक सेंटर में पेपर होना था 11 बजे, वहां 10:30 बजे से पेपर जो है चालू करवा दिया गया। जांच हो वो भी हमने किया हुआ पॉइंट, इसकी जल्दी जांच हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार के रुड़की में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, हरिद्वार के रुड़की का एक सेंटर है, वहां पर जो है पूरे सेंटर की जो कार्बन कॉपी होती है जो बच्चों को घर के लिए दी जाती है OMR वाली, उसमें जो है ये छपा ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से उसमें जो है टिक मारे हुए हैं, कौन कौन से उसमें वो किए। वो देखिए वो बच्चा भी है जो हाथ उठा रहा, तो बहुत सारे ऐसे हैं। वो पूरा मामला सेंटर की जांच है, कुछ में पहले से ही गोले हो रखे हैं, कुछ OMR में पहले से गोले हुए हैं, इसके भी है चीजें। तो जब इतने सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, जब इतनी सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम रख चुके हैं। हाँ, एक वीडियो एक जो मुख्यमंत्री के सामने भी हमने रखा, SSP सर के सामने भी हमने रखा कि टिहरी में एक सेंटर है जहां पर जो है बाहर में 2 लड़के जो है पर्ची में कुछ कर रहे थे, ठीक अंदर जाने से पहले वो शिकायत भी हमने की है
और क्या ये जांच का विषय है, क्या वो जो है, और वो ChatGPT पर लगे थे जल्दी जल्दी किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वो वीडियो है हमारे पास और वो वीडियो में हम इनको देंगे और उसमें ABCDEF इसकी जो है, जिस बच्चे ने हमें शिकायत दी वो ये कह रहा था कि इसमें जो है लिस्टिंग कर रखी है ABCD, ये सारी चीजें। भाई जब इतने सारे सबूत हैं, इसमें सारे जो है तथ्य हैं, तो आप तत्काल इस परीक्षा को जो है निरस्त कराइए और उसके बाद ही प्रदेश का युवा जो है सड़कों से यहाँ से जो है बाहर निकले। ये आपकी बात एकदम ठीक है। इन्होंने आपने मुझे रिटर्न में बहुत सारी चीजें शेयर करी है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट जब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब अपॉइंट हो गए हैं और इसके बाद काम शुरू हो गया, तो ये जो आपकी बातें वो डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगी। और जिस दिन डेट मेरे ख्याल से रिसर्च जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये डेट यहाँ पर पहले जगहों से शुरू करेंगे, इसके बाद हर जनपद में करेंगे। तो इस तरह के साक्ष्य अगर आते हैं आपके माध्यम से, आपने भी दिया और आप लोग से भी आएगा, हर जिले से आएगा, तो डेफिनेटली कहाँ क्या चीजें कमियां रही है, जानबूझकर हुई है, साजिश के तहत हुई है या त्रुटियां रही है। तो 1 महीना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पीरियड नहीं है और हो सकता है 1 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया है, होता चीजें 20 से 25 दिन में भी पूरी हो सकती है। तो इतना ही मैं बस कहूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आई है बात बहुत सस्पिशियस भी है कि अगर किसी के बी कॉपी में जो हम कार्बन कॉपी रखते नहीं प्रिंट आया है, तो छात्रों का भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया होगा, क्या है। और दूसरी बात, कभी अगर OMR पर अगर कोई किसी ने इंक लगा दी है या पहले से बोला है, तो उसको पहले तो मतलब एग्जाम की परीक्षा किसी का लगा है और उसको क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन इतनी साइंस फास्ट है कि आपको ध्यान होगा 2016 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, तब से बहुत सारे सुधार किए गए। तो इंक की पेन से भी कौन से गोले लगे और दूसरी कौन सी इंक लगी हुई है, उसके क्या प्रेसिंग का मार्क्स है, तो ये सारी चीजें साइंटिफिक चीज निकल आती है। अगर कहीं एक ने भी ऐसा कुछ किया होगा तो भी साइंटिफिकली निकल आएगी। जैसे आपने अभी कहा कि पेपर 10 बजे या 10:30 बजे पहले भी आ सकता है, अगर हो सकता है एक आदमी भेज रहा है तो 4 को भेज सकता है। बट मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल एस्केप वगैरह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, साइबर में सीखा है। एक भी अगर कोई चीज ऐसी IPDR और कहीं भी हुई होगी सेंटर पर, तो वो सारी चीजों का डेटा भी एनालिसिस हो सकता है। और इसमें मैं भी चाहूंगा कि जब चीजें जब होंगी और उसका कोई फाइंडिंग्स आए, तो आप में से भी जो एक सदस्य के रूप में या एक कमेटी के रूप में उस चीजों को आपके समझ डेली बेसिस पर हो, चाहे डिस्कशन के रूप में, ये भी मैं प्रस्ताव रखूंगा कि आप लोग को भी उसमें सम्मिलित रखा जाए, जिससे कि संवाद जो है, जो इंडिपेंडेंट जो आयोग के अध्यक्ष जी है या SIT जो काम कर रही है, वो आपके भी एक कमेटी के साथ जुड़े रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जांच की फाइंडिंग देते हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते, तो वो डेली बेसिस पर ना हो, दूसरे तीसरे दिन हो जाए, तो क्या होगा कि ये चीजें हमारे बीच में विश्वास बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसीलिए आए और सिर्फ इसलिए आए कि आपको एक आश्वासन, तो जो हमारे स्तर के आश्वासन है वही हम दे सकते हैं। बाकी जो आपकी बातें हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचा भी दी जाएंगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। बट आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इतनी देर गर्मी में खड़े खड़े मुझे पसीना आने लगे और आप लोग दिन से बैठे, इसके लिए आप लोग का बहुत सर एक बस लास्ट पॉइंट है। मुझे लग रहा है हमने काफी बातें कर दी और जज साहब के बारे में या उनके रिश्तों के बारे में भी आपको बताया है, आप उस पर सोचिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है सर, यहाँ पर सभी लोग हम श्री राम के भक्त हैं और अभी कुछ दिन में दशहरा है और क्योंकि धामी जी को बेइज्जती से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो दशहरा यहाँ देखना आएंगे, तो उनको दिखे ना कि यार युवा यहाँ सड़कों पर है। तो आप सब लोग मुझे आग्रह है सर, अगर ये मेला जो ये रावण दहन होगा ये दूसरे किसी ग्राउंड में अगर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाँ तब तक आप काम करवा दीजिए। तब तक या तो तब तक आप करवा दो। बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य है। किंतु एक इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा और जो युवा यहाँ पर 5 दिन को इस तरीके से तप रहा है, घाम ताप रहा है, उसकी मांगों तक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और इसका संस्कार जो है हमारे मध्य है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।